हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस, मेरे माइंड में ना कुछ ऐसी बातें चलती रहती है कि मुझे आप लोगों से पूछना होता है। तो मुझे आप लोग एक बात का जवाब देंगे प्लीज़, कि आप लोगों की नज़र में जो लड़कियां स्टडी करती है, जैसे पेरेंट्स है लड़कियों को पढ़ाते हैं, तो उसके पीछे का क्या पर्पज़ होता है? सिर्फ होड़ा होड़ कि भाई लड़के को पढ़ा रहे हैं तो चलो लड़की को भी पढ़ा लेते, नहीं तो कल को वो कुछ हमें बोलेगी, या फिर कुछ और रीज़न? तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। शुरुआत में ही मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला है, क्योंकि देखो एंड तक आप देखोगे नहीं तो मतलब नहीं निकलेगा, तो मैंने सोचा कि चलो अभी आप लोगों से पूछ लिया जाए। और यहाँ मैं कर रही थी कुछ काम, जो कि मैं बाद में बताऊँगी कि ये इतने जल्दी जल्दी में काम क्यों किए जा रहे हैं। और ठीक है, आगे देखो आप, बाद में बताऊँगी, ठीक है। और आप लोग कैसे हो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी देना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। स्वागत आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। और जैसे कि आज करवा चौथ के दूसरे वाला दिन है और आज हमें निकलना है ससुराल की तरफ। शायद 99% है कि जाएंगे आज, बट 1% चांसेस है कि जैसे मम्मी को दिखाएंगे सबसे पहले, मेरी जो मदर इन लॉ है उनको, तो पता चलेगा। और अब से मैं ना मम्मी को सासू जी ही बोलूँगी। उसका रीज़न है कि मम्मी मेरे अपने मम्मी है और जो सासू जी वो सासू जी, क्योंकि फिर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। और ये बुक्स आप देख पा रहे होंगे पीछे, तो बुक्स ना ये मैं लेके जा रही हूँ। और बस पैकिंग मेरी हो चुकी है, बुक्स वगैरह की हर चीज़ें, चाय पत्ती हो गई, सब कुछ चीज़ें हैं, सबकी पैकिंग हो गई। चाय मतलब मैंने चढ़ाई है, चाय पी रही हूँ। अभी बजे हैं 10:30 हुए हैं। बहुत सारे काम मैंने कर लिए, सफाई कर ली। बेड देखो एकदम नीट एंड क्लीन हो रखा है। और मुझे एकदम ऐसे ना ऐसा बेड चाहिए जहाँ पे एकदम ऐसे सलवटें नहीं आए। आई नो कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, जहाँ फैमिलीज रहती है वहाँ पे बेड में जो बेडशीट होगी उसमें सलवटें आएगी सही। अभी तो चलो मैं अकेली हूँ फ़िलहाल, हस्बैंड है वो रात को आते हैं, तो वो बेचारे कितना गंदा कर देंगे। पूरे दिन तो साफ़ सफाई ही रहती है, बट है ना, जैसे कि जहाँ बच्चों का घर होता है वहाँ पे आपको भी पता है कि ये चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती है। और चलो ठीक है, जैसे जैसे जो चीज़ें होती है अभी आज के दिन में, तो वो मैं शूट कर लूँगी। कुछ भी स्पेशल होगा शूट करूँगी। और अगर नहीं जाना होता है या कुछ स्पेशल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अपन कल से कंटिन्यू कर लेंगे ब्लॉग को, ठीक है गाइज़। फिर उसके बाद मैंने ये गंवार की जो फलियां हैं ये मैंने ला के रख दी। मैंने कहा चलो इनको अपन तोड़ेंगे, इनको क्लीन करेंगे। और साथ में बना ली थी मैंने चाय। और आप ट्रस्ट मी, मुझे 1 घंटा लग गया पता आपको ये फलियां तोड़ने में। इतना बोर हुई मैं, इतना बोर हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये सब काम मुझे ऐसा लगता है कि फ्री रहते हो तब आप कर लो, लेकिन जल्दीबाजी के काम नहीं है। फिर जैसे मुझे हैबिट भी नहीं है ना, तो मुझे क्या, फिर लेट भी हो रहा था तो एक इरिटेशन तो देखो फील होती है। और इसको करने में मुझे 1 घंटा लग गया, जिसमें मैंने मम्मी से भी बात कर ली, थोड़ा फ़ोन भी देख लिया। तो गाइस ये बस थोड़ा सा चूरमा और कुछ चावल है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ जानवरों के लिए डाल जाती हूँ। सोच रही हूँ कि इनकी छत पे डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ क्या जानवर आते रहते हैं। जानवर जानवर गांव में बोलते जिनावर, जो ये पक्षी होते हैं ना, और जानवर बोलते जो उड़ नहीं सकते, जो चलते उनको। और अभी सब्जी बना ली मैंने, और अपन चलते हैं फटाफट से नीचे। ससुराल जाने की हो रही है तैयारी। एक ये सब्जी गाइस मैंने पैक कर दी, और एक ये मैंने बनाई है। तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने ये वाला सूट पहना है, एकदम सिंपल सा सूट 4 मीटर। एंड ये इस पे ओढ़नी जा रही थी, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। हाय गाइज़, हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम पहुँचे इंडिया गेट, और यहाँ पे इतनी भीड़ मची हुई है ना कि मैं थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ व्लॉग वगैरह बनाने में। औरतें हैं जो होती है ना, ये रेडी पे इन पे बैठी रहती है, वो मुझे घूर घूर के देख रही है कि यार कि ये क्या वीडियो। जबकि आजकल व्लॉग्स वगैरह बनाना कॉमन हो गया है, बट फिर भी देखो मैंने सीट बेल्ट कैसे लगा रखा है अजीब तरीके से। और अभी हम जीजा के घर पे पहुंच जाएंगे, और फिर मम्मी को वहाँ से लेंगे, और फिर निकलेंगे ककोड़ की तरफ। मैं यहाँ पे उतर चुकी हूँ गोनेर मोड़ पे, और मुझे नहीं लगता आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगी। और मेरे सासू जी को लाने मेरे हस्बैंड गए हैं,
और मैं रास्ते में उतर गई, कानों में डाली ईयरफोन ताकि गाने सुनती रहूँगी। इन माँ बेटों की जो बोरियत वाली बातें हैं वो मुझे सुननी नहीं पड़ी। सब्जी कौन खाएगा? आ जाओ, दूध लेना है। हम दूध लोगे अपन पकौड़ गाइस जस्ट अभी पहुँचे हैं, सामान देख रहे होंगे आप पीछे, और गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। अब फटाफट से खाना वगैरह बनाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फिर सो जाएंगी। आते से ही फिर मैं रूम में गई और फिर मैंने बस सामान रखा, फिर मैं आटा लगाई और चपाती बनाने लग गई थी क्योंकि पापा को लग रही थी भूख। सब्जी तो चलो थैंक गॉड मैं बना के लाई थी। और गाइज़ मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ छत पे आके, तो पास में गानों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। मुझे डर इस चीज़ का है कि कॉपीराइट ना आ जाए, वैसे मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ पे कॉपीराइट आया हुआ है। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। अब चलो अपन एक काम करते हैं, सबसे स्पेशल वाला काम, वो है अपनी स्टडी तो करना बनता है ना। जहाँ पे भी जाओ स्टडी तो मस्ट है करना। और मैं अभी कर रही हूँ टीटी, जिसमें टीडीएस है, सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर है। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने सोचा चलो चीज़ें क्लियर कर लेते। तो बस मैंने वो किया। और मैं बुक्स लेके आई थी गाइस, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को अपने से दूर बिल्कुल नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं मिस करती हूँ अपनी पढ़ाई को। लोग किसको मिस करते हैं, कभी क्या, बट मैं मिस करती हूँ अपनी स्टडी को। मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। यहाँ फिर मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था 8:30। हाँ, तो मैंने झाड़ू निकाली थी, वो मैंने आपको नहीं दिखाया था। झाड़ू निकाल के पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि कोई उठा ही नहीं, तो मैं क्या करती घर पे। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, मम्मी को ब्रेकफास्ट करवाया। और ये देखो घर कैसे बिखरा हुआ, मेरा रूम स्पेशली। तो सब मुझे सही करना है, बट पहले पढ़ाई फिर बाकी के काम करेंगे, क्योंकि इतना अर्जेंट वाला कुछ भी काम नहीं है। क्योंकि मम्मी है वो लेट तक सोते हैं, उनका पैर जैसे फ्रैक्चर हो रखा है, तो वो उठ के क्या ही करेंगे। और पापा है तो वो भी लेट सोते हैं 9 बजे तक। तो मतलब मैं ना 8:30 बजे तक फ्री रहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ उस टाइम को यूटिलाइज़ कर ले और पढ़ाई कर ले, फिर मैं सारा काम करती हूँ। तो यहाँ मैं अपने रूम को वापस क्लीन करने लग गई थी। और यहाँ क्या है कि डस्ट रोज़ आ जाती है, तो मैं क्या करती हूँ जब तक हूँ यहाँ पे 1 महीने 2 महीने जो भी, तो मैं सोचती हूँ कि रोज़ थोड़ी सी ना डस्टिंग कर ली जाए, अपना ही रूम सही लगेगा, थोड़ा सा क्लीन अच्छा लगेगा। तो ये जो हंस और हंस का जो हंसिनी, हाँ, उसका जो बच्चा ये जो होता है ना, ये शुभ में होता है। तो ये मेरी शादी से पहले मैंने लिया था। तो अभी मम्मी ने इसको ना अंदर रख दिया था, क्योंकि मम्मी बोलते हैं आपके रूम में कोई जाता ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है, तो उसमें एकदम ऐसे सजा के रखने का कोई सेंस नहीं है। बट मैंने बोला अब तो मैं आ चुकी हूँ ना, तो मैंने निकाल लिया। फिर दिवाली भी आ रही, थोड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ें। और देखो ये ना ब्लैंकेट वगैरह भी निकल गई, क्योंकि यहाँ थोड़ी ठंडी होने लग गई है, तो फिर इस वजह से। और बेडशीट वगैरह है वो मैं कल बिछाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी यहाँ का कुछ भी सिस्टम नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, सब मम्मी ही करते हैं। तो मैं कभी कभी ही आती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता होती है। तो बस मैं ये रूम करके और फिर बाहर जाऊँगी, बाहर के बहुत सारे काम है, खाना बनाना ये सब करूँगी। और यहाँ फिर मैं आ गई थी किचन के अंदर, और किचन में मुझे 2 घंटे लग गए थे सारे बर्तन ये सब क्लीन करने में। अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है, और मैं जो सब्ज़ी लाई थी वही हमारे चल गई थी, जयपुर से जो लाई। तो गाइस ये देखिए आप, मेरे ससुराल के इधर एकदम ऐसे हरियाली हरियाली रहती है हमेशा। और ये इधर गार्डन में मम्मी वगैरह बैठे हुए हैं, वहाँ का मैं ले नहीं सकती, इधर खेतों का थोड़ा ले लेती हूँ। यहाँ गाइस में ना मम्मी के कपड़े पड़े हुए थे, पहले के 2 जोड़ी मम्मी के। तो फिर मैंने सोचा कि वो वॉश कर देते हैं, क्योंकि मम्मी तो अब कुछ काम नहीं कर पाएंगे। वैसे वो बैठे बैठे कर सकते हैं, मम्मी बोलते मैं कर लूँगी, बट देखो मैं हूँ तो उनको करने की कहाँ ज़रूरत है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये कूलर साफ़ किया था, तो पानी पानी बिखेर रखा था यहाँ पे, और मैं मम्मी के कपड़े धोने में लगी हुई थी। मैंने कहा चलो कुछ आए हैं तो कुछ काम करके ही जाए। इधर हूँ मैं। ये गई, मेरे पति को देख लो।
ये वही पति है जिनकी शिकायत मैं आपसे कर रही थी करवा चौथ वाले दिन। और मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि इग्नोर करो और हैप्पी रहो। तो देखो इग्नोर कर रही हूँ तभी लाइफ चल रही है, नहीं तो भी सारी लड़की अपने घर बैठी रहती है और ये लोग अपने घर पे। तो इग्नोर तो कर ही रहे हैं, वो बस एक होता है कभी कभी अपन थोड़े वीक हो जाते हैं और अपन शिकायत करने लग जाते हैं। जब करवा चौथ वाले दिन इतने स्पेशल डे पे ये लोग टाइम पे घर नहीं आते तब थोड़ा गुस्सा तो बनता है। इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, गुस्सा नहीं थी, इमोशनल हो गई थी। और अभी 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 2 बच्चियाँ आई हुई है, मम्मी उनसे झाड़ू निकलवाए थे छत की। तो अभी बस उनसे मिलूँगी, थोड़ी बातें बातें करूँगी। पापा बाहर सो रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो गर्म पानी करोगे? गाइस ये देखो ये चाकू दिखा रहे हैं मुझे। और आपको पता है सबसे बड़ी शॉकिंग बात बताऊँ, आज हम मतलब हमारे घर में हम 4 जने अभी टोटल, मेरे सास ससुर एंड हस्बैंड और मैं, और हम चारों नहीं नहाए हैं। पापा भी नहीं नहाए, मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो मम्मी वैसे नहीं नहाए। मेरा मन नहीं हो रहा था इसलिए मैं नहीं नहाई। और हस्बैंड अभी नहा रहे हैं क्योंकि पूजा करनी है इसलिए, और मैं कल नहाऊंगी। मेरा आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, मेरा मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, एकदम ऐसे सैड सैड फील हो रहा था, इसलिए मैं नहाई नहीं आज। कल नहा लूँगी। और अब कुछ काम करते हैं। तो गाइस मेरा ना नीचे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इनको बोला यार कि मैं क्या करूं क्या करूं। देखो पढ़ाई जब करते हैं ना ससुराल में तो एक चीज़ होती है कि अपना ना ध्यान बाहर रहता है कि यार कोई काम के लिए बुला ना ले या कोई काम तो नहीं है, जबकि काम नहीं होता है, अपन कंप्लीट कर देते, फिर भी ना माइंड में चलता रहता है, एकदम ध्यान लगा के नहीं पढ़ाई होती है। तो फिर मैंने बोला काम का टाइम भी हो गया, 5:30 अभी हो रखे हैं। और तो हस्बैंड ने बोला एक काम करो आप ऊपर चले जाओ ताकि थोड़ा आपको ठीक लगे। और वो नहा रहे हैं क्योंकि पूजा करनी है तो कोई तो नहाए। और बस ऐसे ही मेरा मन नहीं था, जबकि मेरा मन नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं नहाई। बस जबकि मैं जयपुर में रहती हूँ, मैं डेली नहाती हूँ। मैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं अभी ऊपर आ गई और मैं सोची लाइव आ जाती हूँ, बट लाइव में ना नेटवर्क इतने परफेक्ट नहीं है कि लाइव में फिर वही कि बीच बीच में रुक रुक के लाइव चलेगी तो लोग परेशान हो जाएंगे, तो मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि यार कि जैसे जो लेडीज़ मतलब जो एक होता ना फुली हाउसवाइफ होती है, तो उन लोगों को मुझे लगता है कि इतना अजीब नहीं लगता होगा, क्योंकि वो पहले से मतलब माइंड सेट होता है उनका कि भाई हमें मतलब कि घर में ही रहना है, अपन को जैसे कि काम कर लिया ख़त्म कर लिया उसके बाद में बस वो फ़ोन यूज़ कर लेते हैं या अपने बच्चे संभाल लिए या जो भी काम उनका होता है वो कर लेते हैं। उनका माइंड 70 जगह नहीं चलता है। अब मेरा ना माइंड पता है क्या, जैसे काम काम भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में पढ़ाई का में भी चलता है, फिर मैं जैसे कि जीएसटी की जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, अभी जैसे ना जीएसटी में जो फॉर्म्स होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, टूबी में चेंज आ गया, किस में क्या अपडेट है, इन चीज़ों के बारे में भी अपडेट रहना ज़रूरी होता है अपन को। तो फिर मैं वो भी देखने लग जाती हूँ। प्लस मेरी जो जूनियर अकाउंटेंट वाला है, अकाउंट ऑफिसर के कुछ सिलेबस मैंने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है तो मैं उनको भी देखने लग जाती हूँ। तो लॉट ऑफ थिंग्स मेरे माइंड में चलती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या मन सा नहीं लग रहा, और यहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहे, तो कुछ सर्च भी नहीं कर सकती कुछ भी करना हो तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई शिकायत कर रही हूँ। देखो आपको अपनी जिम्मेदारी मुझे निभानी है, मुझे अच्छे से पता है, बट एक होता है ना कि यार आज का दिन निकला है पूरा, अभी शाम को 6 भी नहीं बजे, और मुझे ना एकदम से एंजाइटी होने लग गई। ऐसा नहीं है जयपुर में मुझे एंजाइटी नहीं होती, जयपुर में भी मुझे बहुत होती है, बट उस टाइम पे मैं ना लाइव आ जाती हूँ। आप लोगों को मैं बताती ही नहीं कभी, लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना, एक एज के बाद में जब तुम स्टडी करते हो, आपको इतनी मेहनत के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिलती ना, तो ये चीज़ें होनी नेचुरल है। तो मुझे भी बहुत परेशानियाँ होती है, मतलब
बट क्या कर सकते हैं इसलिए। लेकिन वहाँ रहती हूँ ना तो मैं लाइव आ जाती हूँ, किसी से बात कर लेती हूँ, बट यहाँ पे वो नेटवर्क नहीं आ रहा, दिक्कत ये हो रही है। और बस यही प्रॉब्लम है। और माइंड दिल सब बड़ा उदास हो रहा है मेरा। माइंड तो क्या ही उदास हो रहा है, माइंड तो कंफ्यूज्ड हो रहा है, और दिल हो रहा है वो उदास हो रहा है मेरा। मैंने सोचा कोई मूवी देख लेंगे, बट उसका भी मन नहीं है। मैं कैसी हो रखी हूँ कि एकदम मैंने ना, पीछे देखो मोर आया एक, ऊपर आई हूँ थोड़ा ठीक लग रहा है, और थोड़ा डर लग रहा है पापा नहीं आ जाए ऊपर। और आज मेरे फ़िल्टर नहीं लग रहा। हाँ, आज मेरे फ़िल्टर नहीं लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ यार कि अब देखो नीचे जाके खाना वाना ही बनाऊँगी, और खाना बना के और फिर बस यही बर्तन धोना, खाना खिलाना सबको, दूध वूध गर्म करना, ये सब चीज़ें चलेगी। तो मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को जो कल जयपुर में स्टार्ट हुआ था उसको मैं यहीं एंड कर देती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। और आपको पता है मेरे व्लॉग्स नहीं चलते, मुझे ना थोड़ा दुख भी होता है। ये कहने की बातें होती है कि ठीक है, मैं वैसे सच बताऊँ मैं मेरी मेमोरी के लिए बनाती हूँ, लेकिन गाइस है ना, मेहनत तो लगती है ना मेमोरी के लिए भी। तो ना अपन सोचते हैं कि यार लोग देखते हैं, लोग प्यार करते हैं ना किसी चीज़ को, तो अच्छा फील होता है, बट वो चीज़ें नहीं हो पाती है ना, तो थोड़ा बुरा भी लगता है। तो आज अब करवा चौथ वाला जो मेरा व्लॉग था, आप मानेंगे नहीं, मेरे सिर्फ 7 व्यूज़ है, 7 ऐसे कुछ है। थोड़ा लगता है कि यार मुझे व्लॉग्स नहीं बनाने चाहिए आई थिंक, क्योंकि आप व्लॉग बनाते हो ना तो पूरे दिन आपको ये रहता है कि फ़ोन साथ साथ में लेके घूमते रहो। और देखो सर्दी की वजह से कैसे हो रखे, फ़ोन लेके घूमते रहो साथ साथ में, और फिर उसके बाद में बार बार में किसी को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसे बोलो कि वही हमारा वीडियो बना दो, या खुद भी बना रहे हो तो वैसे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है एक व्लॉग को बनाने में। तो गैस अभी तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। एक दो क्लिप है जो आज की हस्बैंड के फ़ोन में, तो वो उनसे लूँगी और फिर इस वीडियो को एडिट करूँगी। और कल देखती हूँ, कल अगर मन हुआ तो कल नया व्लॉग है, नई शुरुआत करेंगे। अब चले नहीं चले वो बात की बात है, बट मुझे पसंद है तो करेंगे। मतलब होता ना कि यार कुछ तो खुशी मिले, तो मुझे व्लॉग बनाने की भी खुशी मिलती है। और जब जानवर ऐसे चिल्लाते हैं ना तो ऐसे बोलते वहाँ कोई सांप वगैरह होता है, तो कहीं सांप तो नहीं है, पता चले कि मैं यहीं पे ही ख़त्म हो जाऊँ। चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे, बाय, ध्यान रखो।